नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। सवाल बड़ा है कि क्या वाकई में इस एग्जाम में अब जितना समय बचा है उसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर हम आपको बता दें, यही वो समय है जो आपको आपके लक्ष्य के प्रति बहुत आगे ले जा सकता है। ये वही समय है कि अगर आपने इसको बर्बाद नहीं किया तो आप एक नई गाथा लिख सकते हैं। ये वही समय है। और अगर इस समय में भी आप इस ऊहापोह में हैं कि मैं पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, तो आप अपना अगला 10 मिनट हमें दे दीजिए। इन 10 मिनटों में हम आपको कुछ क्लियर कर दें, ऐसी चीजें। बहुत सारे टॉपर्स के संपर्क में रहे हैं, इस एग्जाम से एक बहुत बड़ी तपस्या करके निकले हैं, इसलिए हम आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही बता रहे हैं कि आप इस समय क्या कर सकते हैं। देखिए, दिसंबर चालू हो चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में धड़कने तेज। पर मेरे पास अभी भी एक स्ट्रैटेजी है, 2+2+2, और ये पक्का आपको लबासना की तरफ ले जा सकती है। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए भी है जो 2026 में देना चाहते हैं, 25 में देना चाहते हैं या 27 में देना चाहते हैं। आप सुनिएगा, आप इसको ब्रॉड तौर पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो लोग इस साल पेपर दे रहे हैं, वो मतलब 2025 का पेपर दे रहे हैं, वो तो खास करके सुन ही लीजिए। तो 2+2+2 आखिर है क्या? ऐसी स्ट्रैटेजी जो बहुत लोग आपको बताते नहीं, रखते सब अपनी जेब में है। अगर इसके पहले टू की हम बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। ये पहले टू का मतलब है दो सब्जेक्ट्स हमें चुनने हैं। अब कितनी अवधि के लिए क्या चुनना है हम अभी आपको बताते हैं, पर आपको एट अ टाइम दो जीएस के सब्जेक्ट्स चुनने हैं। एट अ टाइम दो जीएस के सब्जेक्ट्स प्लस ऑप्शन मेरा चल रहा होगा। मैं दो सब्जेक्ट इसलिए चुनता हूं क्योंकि मुझे बहुत सारी एक सहूलियत दिखती है कि कैसे दो सब्जेक्ट्स मेरी मदद कर सकते हैं। हमने जैसे ही दो सब्जेक्ट बोला, हमने कुछ सोच के बोला है सर। इसका पहला बेनिफिट है, इस यूपीएससी प्रिपरेशन की तपस्या में लाइफ मोनोटोनस बन सकती है। मैं एक ही चीज को लगातार बार बार पढ़ते भी रह सकता हूं। इससे शायद मैं पढ़ तो रहा हूं, पर क्या मेरे दिमाग में वो बैठ रहा है? ये आपके भी मन में प्रश्न होता होगा कि मैं पढ़ तो रहा हूं लगातार 1 महीने से, पर क्या ये वाकई में पढ़ चुका हूं, या इसमें कुछ ऐसा अधूरा है जो अभी भी बाकी है? और ये अधूरापन इस यूपीएससी के सबसे बड़ा सिंड्रोम है। अधूरापन वो इसलिए भी है क्योंकि आप मोनोटोनस थे, आपके मन में एक ही सब्जेक्ट है, लगातार चल रहा है, आप दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कभी सोचे ही नहीं। पर अगर आप दो सब्जेक्ट्स लगा लें तो उस मोनोटोनी को ब्रेक कर दिया जाएगा। अब आपके पास एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है। मैं दोनों को पढ़कर अपना मोनोटोनस शेड्यूल को ब्रेक कर सकता हूं। और दूसरी बड़ी बात, अगर मैं दो सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ता हूं तो मेरे पास एक पावर डेवलप होती है, आईआर की, इंटरलिंकिंग की। मैं अगर इंटरलिंक कर सकता हूं, इंटर रिलेशनशिप बना सकता हूं कि ये सब्जेक्ट से इस सब्जेक्ट में क्या रिश्ता है, इससे इसका क्या रिश्ता है, तो मैं एक बड़े रेल में जा रहा हूं जो वाकई में यूपीएससी की डिमांड हो चुकी है। तोते की तरह नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कि इसको मैं और कहां कहां लिंक कर सकता हूं, और क्या मैं जवाब जब देने बैठूं तो क्या क्या इसके पॉइंट सोच सकता हूं। दो चीजों का फायदा होता है आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ने से, तो जरूर एट अ टाइम दो सब्जेक्ट्स रखिए। तो जो 2026 में अटेम्प्ट देंगे, 27 में अटेम्प्ट देंगे, आपका एक छोटा सा एक जो हमारी तरफ से नुस्खा है आपके लिए, वो ये है कि दो सब्जेक्ट एक बार में जरूर लेकर चलें आप अपने साथ में। अब इसके बाद हम आपको बता दें, हो सकता है कुछ लोग पॉलिटी और आईआर को साथ लगाना चाहेंगे, कुछ लोग ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को लगाना चाहेंगे, आपका कॉल है। पर एक हमेशा हेवी सब्जेक्ट हो और एक थोड़ा लाइट हो, ताकि आपके मन में उत्साह रहे। अब एक तरफ हिस्ट्री लगा लिया और एक तरफ कल्चर लगा लिया है, तो उत्साह तो कभी आ ही नहीं सकता। आप कल्चर लगा लीजिए और एक तरफ हो सकता है इकोनॉमी लगा लीजिए। दोनों अलग होंगे तो जाकर आपको मजा आएगा। एक जैसे ही होंगे फिर आप परेशान होंगे। हाँ, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट थोड़ा सा चार्म दे सकता है। ज्योग्राफी भी चार्मफुल है और इन्वायरमेंट भी चार्म दे सकता है। पॉलिटी आईआर में रिश्ते आपको मिलने लगेंगे। तो आप चाहें तो दो सब्जेक्ट्स लगा लें, एक को आप प्राइमरी बोल लें, एक को आप सेकेंडरी बोल लें, पर मैं दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो मेरा पूरा शेड्यूल जो बनेगा वो 1 महीने का नहीं बनता। अब हम आपको दूसरी चीज पर लेकर चल रहे हैं, मेरा कोई भी शेड्यूल महीने भर का, 6 महीने का, साल भर का नहीं बनता। इतने बड़े सपने देखकर हम अगर छोटी चीजें भी नहीं कर पाए तो ये हमारे ऊपर ही लांछन लग जाएगा। सपने छोटे छोटे हिस्सों में देखेंगे, सपना बड़ा तो मुझे पता ही है, पर छोटे छोटे हिस्सों में देखें ताकि मैं उसको साकार कर सकूं। जैसे कि अगला दो जो हम आपको बताने वाले थे, 2+2+2 है, टू हो गए सब्जेक्ट्स
अगला 2 है आवर्स। हर दिन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को जो आपने चुने हैं 2 घंटे देने हैं। मैंने पॉलिटी को चुना है 2 घंटे, आपने ज्योग्राफी को चुना है 2 घंटे। मैं 2 घंटे हर सब्जेक्ट पे दूंगा, मतलब जीएस के उन दोनों सब्जेक्ट को जो मैंने चुना है उस पे मैं 4 घंटे टोटल देने वाला हूं। कितने घंटे? 4 घंटे। अब नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग वाकई में 2 सब्जेक्ट्स रख के आज तक पढ़ाई कर रहे थे। पॉज करिए इस वीडियो को और जल्दी से बताइए कि आप में से कितने लोग आज तक 2 सब्जेक्ट रखकर पढ़ाई कर रहे थे। आपको क्या लग रहा था कि हां, ये मैं बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पा रहा हूं? और आप में से कितने लोग हैं जो एक ही धुन में थे कि मैं पहले एक सब्जेक्ट पूरा कर लूं, फिर मैं दूसरे पे जाऊंगा? वो भी नीचे कमेंट करिएगा। क्या आपके सामने एक दिक्कत नहीं आ रही थी कि आपने कंप्लीट तो कर लिया, पर क्या पार्ट पहला था, क्या दूसरा था, क्या तीसरा था? आपने महीना, डेढ़ महीना लिया, पर आपको चीजें ठीक से याद नहीं हो पाई। आप डेप्थ में तो गए, पर क्या आप उसको रिटेन कर पाए? क्योंकि मेरे दिमाग का जो सिस्टम है एरेस का, वो बहुत अलग है। मेडिकल साइंस की भाषा में भी अगर समझे तो आप इसको अगर अलग ताना बाना देते रहते हैं तो ये खुश रहता है। एक जैसी खुराक रोज देंगे तो ये भी दुखी हो जाएगा और इसकी एफिशिएंसी गिरने लगेगी। 2 सब्जेक्ट और प्रतिदिन 2 घंटे। और ये आप बहुत आसानी में मत लीजिएगा। हमने इसके पहली वीडियो में आपको बताया था कि आपको बजट बनाना है, टाइम बजट। सुबह उठ के ही बना लीजिए कि आज मेरा ये टाइम रहने वाला है, मैं 2 घंटे इस पे दूंगा, 2 घंटे इस पे दूंगा, बाकी का समय मैं ऐसे देने वाला हूं। तो जैसे हम आपकी छोटी सी टाइम बजटिंग कर रहे हैं, अगर 2 सब्जेक्ट 2-2 घंटे, मतलब 4 सब्जेक्ट 4 घंटे हो गए 2 सब्जेक्ट के लिए, प्लस मैं 3 से 4 घंटे ऑप्शनल अभी पढ़ सकता हूं। जो लोग 2025 में दे रहे हैं, आप अभी भी ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। जनवरी 15 के बाद हम आपको चेंज करने बोलेंगे, जहां पे आप जीएस में ज्यादा आ जाएं और ऑप्शनल को धीरे-धीरे फेज आउट कर दें। 3-4 घंटे से ऑप्शनल करते हुए आप पहले 2 पे आए, 1.5 पे आए, 1 पर आए और फिर आप धीरे-धीरे उसको रैप अप कर सकते हैं। तो जनवरी खत्म होते-होते तक आपका ऑप्शनल रैप अप हो जाना चाहिए। पर जो लोग 2026 में दे रहे हैं, 27 में दे रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से अभी ऑप्शनल चाहे तो पढ़ें। अगर आप अभी नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप जीएस के समय को बढ़ा दें। तीसरा पार्ट यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ समय निकालना पड़ेगा अपने करंट अफेयर्स के लिए और आंसर राइटिंग के लिए। जी हां, ये बहुत बड़ा चंक है। आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे और डेली बेसिस पे आंसर का फ्रेमवर्किंग करना होगा। हम आपको आंसर राइटिंग की सलाह नहीं देंगे। फ्रेमवर्किंग करिए। फ्रेमवर्क बनाइए, अच्छा ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। पॉइंटर्स, ये इंट्रोडक्शन, ये कंक्लूजन, ये बॉडी। जब आप इसमें इक्विप्ड हो जाएंगे, तब आपको खुद ब खुद मजा आएगा कि ये क्वेश्चन आया, मैं इस पे लिख सकता हूं। हम अक्सर आंसर राइटिंग में उतर जाते हैं, वर्ड्स को चुनने लगते हैं। वर्ड्स मेरे पास आएंगे, अभी तो तैयारी चालू की है कुछ लोगों ने, जो पहले से भी कर रहे थे उनके पास भी अभी बहुत वर्ड्स नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि आप 1 से 2 घंटा करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग को जरूर दें। और उसके बाद हम आपको बता दें कि आपको वीकली रिवीजन करना है। जो मैं करंट अफेयर्स में आंसर राइटिंग में कर भी रहा हूं, उसको फेक नहीं देना है। जो मैं जीएस में पढ़ रहा हूं लगातार, उसको फेक नहीं देना है। मुझे उसको कहीं इस्तेमाल करना होगा। मैं जो ऑप्शनल पढ़ रहा हूं, उसको बस फेक नहीं देना है, मुझे रिवीजन करना पड़ेगा। अब आपके सामने तीसरा अस्त्र आ रहा है। 2 सब्जेक्ट्स, 2 आवर्स एंड नाउ यू गेट योर 2 वीक्स। मेरा कोई भी शेड्यूल 2 हफ्ते से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप सब अपने खुद जिंदगी में झांकिए और पता करिए कि आपने बड़े-बड़े जब गोल सेट किए थे कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, आप कहां तक पहुंचे? दिक्कत यही है कि बड़े गोल के सामने छोटी चीजें वाकई में छोटी हो जाती हैं। मैं 15 दिन का ही टारगेट रखूंगा और हो सके तो आप अगर 10 दिन का भी रखें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 हफ्ते का टारगेट बनाइए, 14 दिन का। और इन 2 हफ्तों में मुझे क्या करना है, ये आपको अभी हमने बताया। 2 सब्जेक्ट डेली 2 घंटा, 3 से 4 घंटा ऑप्शनल। जो लोग इस बार दे रहे हैं वो धीरे-धीरे फेज आउट करेंगे जनवरी 30 आते-आते। जो नहीं दे रहे हैं वो लगातार कंटिन्यू रखेंगे अपने ऑप्शनल को। और 1 से 2 घंटा करंट अफेयर्स और आपका हो गया आंसर राइटिंग या फ्रेमवर्किंग। हर 15वें दिन आपको रिवाइज करना है। तो मतलब मेरा जो 2 हफ्ता है, ये मेरा एक भूमिका बांध रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस समय इसको पढ़ना है और 15वें दिन पे मैं सब रिवाइज करने बैठूंगा। तो मेरा रिवीजन डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हफ्ते से आपको क्या पावर मिला, आप ये समझिएगा। 2 हफ्ते से एक बहुत बड़ा पावर मिलता है। पहला पावर, आप प्राइमरी सब्जेक्ट को बदलकर दूसरा सब्जेक्ट चुनते हैं। मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे थे और साथ में आईआर पढ़ रहे थे। अब आपने चुना ज्योग्राफी और एनवायरमेंट या कल्चर।
अब आपने पिछले 15 दिन की लर्निंग को बड़े उत्साह से पढ़ा, अब आपके पास फिर से उत्साह आ गया हर 15 दिन का। मैं फिर हर 15 दिन पे उत्साहित हो रहा हूं कि अब ये आने वाला है, अभी आने वाला है। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटी अब आ चुका है तो अब पता नहीं कब आएगा। आपके प्राइमरी सब्जेक्ट से पीईजी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये लगातार आते रहेंगे। तो हो सकता है हर 30वें दिन, 45वें दिन पे फिर से पॉलिटी लगा लीजिए, क्योंकि दो दो सब्जेक्ट में लेकर चल रहा हूं तो मेरे पास स्कोप है। मैं पॉलिटी बार बार हर 30 दिन पे लगा सकता हूं, 45 दिन पे लगा सकता हूं। और जब आप ऐसा करते रहेंगे तब आपको लगेगा कि हां, अब मैं कुछ कवर कर रहा हूं, दिल की धड़कनें थोड़ी कम होंगी। नहीं तो एग्जाम आते आते तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि मैं हूं कहां। करंट अफेयर्स और आंसर फ्रेमवर्किंग ये जरूर करते रहिएगा, और हो सके तो नोट्स बनाइए, क्योंकि हर 15वें दिन पे मैं इसको रिवाइज करूंगा। रिवीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सब्जेक्ट का भी, सेकेंडरी सब्जेक्ट का भी। तो जैसे मैं पॉलिटी और आईआर पढ़ा था, तो पॉलिटी प्राइमरी, सेकेंडरी आईआर, मैं दोनों को बार बार रिवाइज करता रहूंगा। हर 15वें दिन मेरा रिवीजन होना चाहिए। और सुबह उठते ही आप डेली का शेड्यूल बना लीजिए, टाइम बजटिंग, और आप हर 15 दिन पे ये बजट बना लीजिए कि मुझे अगले 14 दिन क्या करना है। और हर 14वें दिन पे बैठ के आकलन करिए रात में कि क्या मैं ये कर पाया। और डेली एक आकलन करिए, इसमें 15-20 मिनट से ऊपर नहीं लगता है। डेली आकलन करिए कि जो मैंने आज लिखा था आज के लिए, क्या मैं ये कर पा रहा हूं। अगर मैं कर पा रहा हूं तो आप वाकई में ठीक से पढ़ रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सर स्कोप है। आप जहां टाइम जा रहा हो उसको निकालिए और अपने प्रति बढ़ाइए। हम आपको बस यही 3 चीज बताना चाहते थे। अभी भी आप पूरी तरीके से रेस में हैं, आप रेस में जीत सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा मन को अपने स्थिर कर लीजिए, एफिशिएंसी बढ़ा लीजिए, और किसी भी बात से आप परेशान ना हो। चीजें बहुत आमने सामने आएंगी, परेशान मत होइए। इसी के साथ हम आपको कुछ चीजें अपनी तरफ से बता दें। देखिए, हम लोग भी कोशिश करते रहते हैं कि आपको बेहतरीन चीज देते रहे। अगर आपको लगता है कि आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो सीएमसी कोड का इस्तेमाल करके आप हमारा कोई भी कोर्स ले सकते हैं। 32,999 में आपको 2026 का पूरा कोर्स दे रहे हैं, और 2027 के लिए 42,999। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या है, तो हम आपकी समस्या को समाधान करने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं। आप लोग कभी भी हमसे मिल भी सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। आप कमेंट करिए, हम रिप्लाई करेंगे। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए हमारे साथ, हम आपकी वहां भी मदद करेंगे। हमारा एक रफ्तार बैच भी है जो 17,999 का, ये उन लोगों के लिए है जो प्रीलिम्स देना चाहते हैं 2025 में। रफ्तार से चलेंगे, प्रीलिम्स के सारे कोर्स को कवर करेंगे, टेस्ट आप देंगे, करंट अफेयर्स अपडेटेड आपको मिलेगा 17,999 में, याद रखिएगा। सीएमसी कोड। और हमारे 3 ब्रॉड बैचेस, 2026 का आगाज बैच, इग्नाइट बैच 2026 का, और आरंभ 2026 का, ये तीनों ही चालू हो चुके हैं। आपका जिसमें मन आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही में हमारे ऑप्शंस भी चालू है। हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल, जियो म्यूजिक चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा कि ऐसी वीडियोस में अब आपको अगला क्या चाहिए। जय हिंद।